हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर। आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या चीज है, व्हाट इज इट? पर्सनल कैसे हम डेवलप करेंगे, द वर्ड इटसेल्फ स्टेट्स द मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, इसमें कई एक पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आउट ऑफ दैट 9 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे अंदर में वो चीज जानकारी लेना और इसके बारे में हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, आइडेंटिटी, टैलेंट, पोटेंशियल, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ड्रीम एंड एस्पिरेशन। ये 9 बिंदु पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन 9 में से आज का जो हमारा सेशन है ये है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? आत्म जागरूकता। हम अपने आप को कितना जागरूक बनाते हैं, कैसे? खुद को समझना, खुद को पहचानना, खुद को पहचान कर, खुद को समझ कर हम अपने आप को डेवलप करेंगे। कैसे? आइए हम लोग समझते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हमारा सेल्फ अवेयरनेस में हमें कैसे हम अपने आप को पहचानेंगे और कैसे हम अपने आप को डेवलप करेंगे। इसमें सबसे पहला चीज आता है कि हम अपने अंदर क्या मेरिट बेनिफिट है उसको पहचान। हमारे अंदर की बेनिफिट्स और हमारे अंदर जो ऑलरेडी है उसको हमको समझना। समझने के बाद उसके बाद दूसरी पॉइंट्स आती है, हमारे अंदर की कमजोरी क्या क्या है, हमारे अंदर वीकनेस क्या है। इन चीजों को हम अगर जानते हैं तो इनमें से हमारी पर्सनालिटी को समझना होता है। पर्सनालिटी में कैसे सोचते हैं, कैसा हमारा सोच होता है, कैसी सोच के हम इंसान हैं, हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है वो है कि हाउ टू डेवलप आवर सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को, आत्म जागरूकता को इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहली इसमें चीज आती है, जितनी भी हमारी, जब हम अपने आप को पहचान लिए तो जितनी हमारी बैड थिंकिंग है उसको हम गुड थिंकिंग में चेंज करेंगे। और जब हमारा बैड थिंकिंग गुड थिंकिंग में चेंज हो जाता है तो हमारा बिहेवियर भी जो है, बैड बिहेवियर गुड बिहेवियर में चेंज होगा। जब हमारा गुड बिहेवियर भी चेंज होगा तो हमारे अंदर जो है बहुत सारे अच्छे माने जो बुरे ख्यालात आते थे, बुरे व्यूज आते थे, अब वो हमारे पास अच्छे व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। हमारी नेगेटिव एटीट्यूड जो थी वो अब पॉजिटिव में चेंज हो। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने आप को डेवलप करते हैं और डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, सक्सेसफुल होने की पहली स्टेप जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, अब है आप कैसे इन चीजों को समझिए। यू कैन कंट्रोल और चेंज ऑफ ऑल दीज आफ्टर सेल्फ अवेयरनेस। इन चीजों को अगर आप कंट्रोल या चेंज करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों पर सोचना पड़ेगा। इसको आपको, जो आपके अंदर डिमेरिट्स है उनको दूर करना होगा और जो मेरिट्स है उनको आपको हाईलाइट करना होगा, उसको सामने लाना होगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा। आइए अब हमारा एक कैसे सेल्फ अवेयरनेस को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। जब हम इस पे फोकस करते हैं तो हम अपने आप में हम कैसा एक्शन करते हैं, हमारा रिएक्शन कैसा होता है, इन बिंदु पर भी हम ध्यान देते हैं। जैसे हमारी ताकत क्या है, ताकत में ये ताकत नहीं, हमारी नॉलेज, कितनी हमारे अंदर मेरिट भरी है, ये हमारा ताकत है, ये वाला ताकत नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं तो जैसे मेरे अंदर अगर कोई बोले कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, मैं बहुत क्विक लर्नर हूं सर, बहुत जल्दी किसी चीज को सीख लेता हूं। क्विक लर्नर इज माय स्ट्रेंथ।
लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो वीकनेस, मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाता हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, ये मेरा वीकनेस है। इसको अगर मैं पहचान लिया तो मुझे इस पर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कमांड करना है, ये मुझे सोचना होगा। अगर मैं इस पे कंट्रोल कर लेता हूं तो एक मेरी जो डिमेरिट थी वो मेरी मेरिट में चेंज हो गई, और जो स्ट्रेंथ है वो मेरा स्ट्रेंथ है। अब दूसरी चीज, अगर मैं अगली टॉपिक मैंने पॉइंट बिंदु पे जाऊं तो आपकी गोल को पहचानना है। आपका गोल क्या है? गोल जो आपका ड्रीम है। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं बोलूं, गोल भी दो तरह का होता है, एक होगा शॉर्ट टर्म और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जैसे एक बच्चा कोई अगर क्लास 10th में पढ़ता है, सपोज दैट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्लास 10th का बच्चे के लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या है? मुझे एग्जाम पास कर देना है, ये हो गया उसका शॉर्ट टर्म, पास हो गया, दैट्स ऑल। बट उसी बच्चे की लॉन्ग टर्म गोल हो सकती है उसको इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, आईएएस आईपीएस बनना हो, पीओ बनना हो, जो भी उसके दिमाग में जो भी चीज हो वो उसका गोल है। अगर वो जैसे बोलूं तो इस गोल को अचीवमेंट के लिए भी उसका अगर वो इन सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूक अगर हो जाता है और इन छोटी छोटी बातों को अगर वो अपने अंदर से दूर कर पाता है तो ही विल स्टेप अप, बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। नंबर 2, व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर मी, मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लाइक मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। ये इनमें से आपको पहचानना होगा व्हाट मैटर्स फॉर मी, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे एग्जाम्पल में एक बच्चे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उस काफी थका हुआ हरा हुआ आकर करके खाना खाया, जब उसकी घर में उसे बोला गया कि भैया तू थोड़ा सा एक पढ़ाई कर ले, वो मतलब बहुत थका हूं मम्मी आज सोने दो बोल करके सो गया। लेकिन उसका दोस्त इमीडिएट आया और बोला कि भैया चल आज क्रिकेट खेलते हैं, भाग कर वो चला गया। क्यों? क्योंकि वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसको पहचानना होगा। इसको अगर आपने पहचान लिया, वैसा काम, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते किसको है, वैसा काम जिसमें आप बगैर थके, बगैर रुके, बगैर किसी के बताए आप अगर किसी काम को किए जा रहे हैं नॉन स्टॉप अप टू योर लिमिट्स, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप उस एरिया में आपका बहुत इंटरेस्ट है, उसमें आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा किसी को, ना ही कोई आपको जो है उसमें रोक सकेगा, आप उस चीज को करेंगे ही करेंगे। दिस इज लाइक फुटबॉल खेलना, किसी के लिए पेंटिंग हो सकता है, किसी के लिए ड्राइंग बनाना हो सकता है, किसी के लिए पीपीटी बनाना हो सकता है। कोई स्टेज वाइज इट शोज, माने किसी अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। जैसे किसी के लिए स्टेज शो करना भी हो सकता है, किसी के लिए गाना गाना भी हो सकता है, किसी के लिए डांस करना भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है। तो ऑल टुगेदर अगर मैं दोस्तों बोलूं तो इन सारी बिंदु पर, इन सारी पॉइंट्स पे अगर आप और हम ध्यान दें तो हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, इसको पहचान कर हम जगह पे इन सभी चीजों को अब यूटिलाइज करें। स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करें, वीकनेस को दूर करें। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अगली वीडियो में मिलते हैं। सेल्फ नॉलेज के ऊपर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपके और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता, किसी भी तरह से अगर आप में बदलाव ला पाता है, तो दोस्तों मैं सबसे बड़ा खुशनसीब होगा। मुझे इसके लिए, मुझे और प्रेरित करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजा दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।